जय गुरुदत्त। मैं तेजस त्रिवेदी आप सभी का श्री दत्त वैदिक एस्ट्रोलॉजी चैनल पर स्वागत करता हूं। प्रिय साथियों, आप सभी को नए वर्ष 2024 की ढेर सारी शुभकामनाएं। साथियों, वक्त की एक आदत होती है, जैसा भी हो गुजर जाता है। वर्ष 2023 अपनी संध्या काल की ओर गमन कर रहा है, तो वहीं वर्ष 2024 हमारे जीवन में नई उम्मीदों और नए आयामों के साथ आगमन कर रहा है। दर्शकों, यहाँ पर दो संयोग बन रहे हैं। एक की वर्ष 2023 पूर्ण हो रहा है, तो दूसरी ओर हमारा YouTube चैनल 2 वर्ष पूर्ण करके तीसरे वर्ष में प्रवेश करने जा रहा है। साथियों, पिछले वर्ष में आप सभी का बहुत सारा प्यार और साथ मिला है। मेरी सद्गुरु से प्रार्थना है कि इसी तरह आप और हम जुड़े रहे और अपने ज्ञान के दीपक को प्रज्वलित रखें। मेरे प्रिय तुला राशि के साथियों, यह वीडियो थोड़ा लंबा होगा क्योंकि इस वीडियो में हम पूरे वर्ष की जानकारी देने जा रहे हैं और साथ ही कम से कम आपके बारे में 20 से भी अधिक भविष्यवाणी करेंगे। अब ये सभी भविष्यवाणी आपको लागू होगी या नहीं, यह डिपेंड है आपकी जन्म कुंडली के ग्रहों पर, क्योंकि वर्तमान के ग्रहों के साथ साथ जन्म कुंडली के ग्रह भी बहुत महत्व रखते हैं। आइए अब मूल विषय पर बात करते हैं कि वर्ष 2024 आपके जीवन में क्या क्या बदलाव लेकर आया है। वर्ष 2024 में कैसी रहेगी पढ़ाई लिखाई, कैसा रहेगा व्यवसाय, नौकरी, कारोबार, आर्थिक लाभ, धन लाभ, विदेश यात्रा, प्रेम संबंध, विवाह योग और पारिवारिक जीवन। प्रिय दर्शकों, इस वार्षिक फल की संपूर्ण जानकारी आप अपनी चंद्र राशि तुला से भी देख सकते हैं और आप अपने जन्म लग्न तुला से भी देख सकते हैं। प्रिय साथियों, विशेष आनंद की बात है कि वर्ष 2024 में ग्रहों की स्थितियां तुला राशि के जातकों एवं जातिकाओं के लिए अधिकतम शुभ रहेगी। अब देखिए, जब भी वर्षफल देखना होता है तब राशि कुंडली के आधार पर गोचर ग्रहों की स्थिति ही निर्णायक होती है और इसमें प्रमुख स्थान पर गुरु, राहु, शनि और केतु, इन चारों ग्रहों का परिभ्रमण बताता है कि आपका आने वाला वर्ष कैसा रहेगा। क्योंकि शनि, राहु, गुरु और केतु ये चारों ग्रह ऐसे हैं जो लंबे समय तक एक राशि में रहकर फल देते हैं। बाकी अन्य सभी ग्रह ऐसे हैं जो अल्प समय में एक राशि में से दूसरी राशि में परिवर्तन कर लेते हैं। अब वर्ष 2024 के प्रारंभ में आपकी राशि के स्वामी शुक्र धन स्थान में वृश्चिक राशि में स्थित होंगे। साथ ही देवगुरु बृहस्पति सप्तम भाव में मेष राशि में बैठकर उत्तम योगों का निर्माण करेंगे। आपकी राशि कुंडली के अनुसार वर्ष के प्रारंभ में शनि महाराज कुंभ राशि में पंचम स्थान में रहेंगे, 6वें स्थान में मीन राशि में राहु और 12वें भाव में कन्या राशि में केतु की उपस्थिति रहेगी। दर्शकों, वर्ष 2024 में ग्रहों की स्थितियां आपके लिए बहुत ही अच्छे शुभ संकेत दे रही है, क्योंकि वर्ष के प्रारंभ से ही सूर्य मंगल द्वारा विक्रम योग, राहु के द्वारा शत्रुहंता योग, बुध शुक्र के द्वारा लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है। साथ ही देवगुरु बृहस्पति सप्तम भाव में बैठकर कर्मस्थान से नवम पंचम राजयोग का निर्माण करेंगे। अतः इस बात में कोई दो राय नहीं है कि वर्ष 2024 तुला राशि के लोगों के लिए काफी हद तक अच्छा रहेगा। इस वर्ष आप नई दिशा में उन्नति की ओर अग्रसर होंगे। पिछले काफी लंबे समय से आपकी प्रगति में जो रुकावटें आ रही थी वह दूर होगी, जिससे आपको सभी कार्य क्षेत्र में सफलता हासिल होगी। आइए अब बात करते हैं बिजनेस और नौकरी के बारे में। दर्शकों, आंकड़ों के हिसाब से देखा जाए तो 2024 का वर्ष 8 अंक से प्रभावित है और यह 8 अंक शनि का है। अतः यह वर्ष शनि प्रधान रहेगा। वर्ष 2024 में शनि महाराज की गोचर स्थिति काफी मजबूत है। शनि महाराज अपनी मूल त्रिकोण राशि में अपने ही स्थान में स्वगृही होकर बैठे हैं, जिस वजह से तुला राशि के लोगों को जॉब और बिजनेस के लिहाज से यह वर्ष काफी अच्छा रहेगा। अगर देखा जाए तो तुला राशि के लोगों के लिए शनि महाराज हमेशा ही योग कारक रहे हैं और खास तौर पर इस वर्ष शनि महाराज की स्थिति भी मजबूत है। अतः तुला राशि के वे लोग जो लोहे से जुड़ा व्यापार कर रहे हैं या फिर जिनकी लोहे से जुड़ी कंपनी है, उनके लिए यह वर्ष तेजी लेकर आया है।
साथ ही तुला राशि वाले जो जातक कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं, इसके अलावा प्रॉपर्टी लेन देन का काम, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम, मशीनरी से जुड़ा कार्य, माइनिंग का काम, चीज़ों के उत्पादन का कार्य, बैंकिंग क्षेत्र इत्यादि कार्य क्षेत्र से जो लोग जुड़े हुए हैं, उनके लिए यह वर्ष भाग्यवर्धक साबित होगा। साथ ही वर्ष के प्रारंभ से 1 मई तक देवगुरु बृहस्पति सप्तम स्थान से उत्तम योगों का सृजन करेंगे, जिसे आप इस वर्ष में नए व्यापार या कारोबार का प्रारंभ कर सकेंगे। साथ ही यदि आपका कोई बिजनेस चालू है तो उसमें बड़ी डील होने की संभावनाएं है। दर्शकों, 1 जनवरी से लेकर 1 मई तक देवगुरु बृहस्पति 7वें भाव में बैठकर पंचम दृष्टि से कर्म भाव को देखेंगे। अतः तुला राशि के जो लोग टेक्नोलॉजी के कार्य से जुड़े हुए हैं, हायर ऑफिशियल मैनेजमेंट का कार्य कर रहे हैं, ऐसे भी लोग जो मीडिया से जुड़े हुए हैं, हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर का काम कर रहे हैं या फिर किसी भी तरह से आईटी विभाग से जुड़े हैं, तो आपके लिए 1 मई तक का समय शानदार रहेगा। वर्ष 2024 में तुला राशि के लोगों को अपने कार्य क्षेत्र में नई चीजें प्रारंभ करने का अवसर मिलेगा। साथ ही आप जिस भी कार्य क्षेत्र में हैं, वहां पर अवश्य ही कुछ छोटे बड़े बदलावों के साथ आप आगे बढ़ेंगे। इस वर्ष में खासकर तुला राशि के लोगों को व्यापार, नौकरी या कारोबार के चलते यात्राएं होगी, किंतु हाँ, यात्राएं करते समय जागरूकता रखें। इस वर्ष के अंतराल में आपके साथ एक चीज और भी होगी, आपके जीवन में और आपके कार्य क्षेत्र में नए लोगों का साथ मिलेगा और पुराने जो लोग आपके काम के नहीं थे, वह आपसे दूर होंगे। 1 मई 2024 से देवगुरु बृहस्पति सप्तम भाव को छोड़कर अष्टम भाव में वृषभ राशि में गोचर करेंगे, जिसे तुला राशि के वे लोग जो खान पान के कार्य क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उनके लिए यह समय बेहद लाभपूर्ण होगा। होटल बिजनेस में भी तेजी देखने को मिलेगी। हालांकि आपकी गोचर कुंडली में राहु और केतु के साथ अन्य ग्रहों का संचरण होगा, तब कुछ स्थितियां विपरीत होगी। खासकर तुला राशि के जो लोग किसी से साझेदारी वाले कार्य से जुड़े हैं, उन्हें अपने पार्टनर के साथ पारदर्शी व्यवहार रखना होगा। आप जहां भी नौकरी कर रहे हैं या आपका खुद का व्यापार या कारोबार है, वहां पर आपके साथ धोखाधड़ी हो सकती है। साथ ही किसी भी जगह पर धन निवेश करने से पहले पूरी तरह से जांच पड़ताल कर ले, वरना आपका धन फंस सकता है और धन फंसने के कारण धन की कमी उत्पन्न होगी और कर्जा बढ़ सकता है। वर्ष 2024 में आपके कार्य क्षेत्र में नए लोगों का जुड़ना तय है और वे धन निवेश भी करेंगे, किंतु यहाँ पर सावधानी से निर्णय ले, वरना आगे जाकर हानि उठानी पड़ सकती है। अगर आप धनवान बनने के चक्कर में व्यापार या कारोबार के क्षेत्र में गलत लोगों के साथ जुड़ेंगे तो कानूनी रूप से परेशानी हो सकती है, अतः सावधान रहे। आपकी गोचर कुंडली में केतु की स्थिति 12वें स्थान में रहेगी, अतः दृष्टि भ्रम हो सकता है। अगर देखा जाए तो 12वें स्थान में बैठे केतु के कारण कुछ रुकावटें तो आएगी, किंतु यहाँ पर आप स्वयं को साबित कर पाएंगे और सभी बाधाओं के सामने लड़कर एक अच्छा मुकाम हासिल करेंगे। तुला राशि के वे जातक जो म्यूचुअल फंड, शेयर बाजार, वायदा बाजार, ब्रोकरशिप से जुड़े हुए हैं, उन जातकों के लिए यह वर्ष बहुत लाभपूर्ण रहेगा। तुला राशि के जातकों को खास तौर पर 29 जून 2024 से लेकर 15 नवंबर 2024 के बीच में धन का निवेश करने में बहुत ही सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि तब शनि वक्री अवस्था में होंगे। अतः ध्यानपूर्वक धन का निवेश करना है और हर हाल में आपको जागरूक अवस्था में रहना है। अगर आप अपने आसपास स्वयं के बुद्धि कौशल्य से सुरक्षा चक्र का घेरा रखेंगे तो अवश्य ही आपको सभी मुसीबतों में से लड़ने की हिम्मत मिलेगी और आप कामयाब होंगे। दर्शकों, इस वर्ष में भले ही थोड़ी रुकावटें हैं, किंतु एक बात निश्चित है कि यह वर्ष आपके लिए प्रगतिशील रहने वाला है। वर्ष 2024 में गोचर ग्रहों की स्थिति देखी जाए तो आपके कार्य क्षेत्र के लिहाज से यह वर्ष काफी अच्छा रहेगा। नई उम्मीदों और आयामों के साथ यह वर्ष आपके लिए
परिवर्तनशील रहेगा। साथ ही आपके पद एवं प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। आप अपनी मेहनत के आधार पर एक अच्छा स्थान हासिल करेंगे। वर्ष 2024 के मध्य भाग में यानी कि 1 मई के बाद तुला राशि के लोगों को नौकरी में परिवर्तन के योग बनेंगे। जो लोग नौकरी पाने के लिए परिश्रम कर रहे हैं उनके लिए नौकरी प्राप्ति के योगों का निर्माण हो रहा है। यहाँ पर तुला राशि के जातकों को एक लाभ और भी मिलेगा। तुला राशि के वे लोग जो नौकरी के साथ स्वयं का व्यवसाय शुरू करने का सोच रहे थे उन्हें अवश्य ही सफलता मिलेगी। इस वर्ष में आप हार्डवर्क और स्मार्ट वर्क दोनों ही करके सफलता प्राप्त करेंगे। सेल्स, परचेस, मार्केटिंग, ट्रैवलिंग से जुड़े तुला राशि के जातकों के लिए यह वर्ष अत्यधिक महत्वपूर्ण रहेगा। आप जो मेहनत काफी लंबे समय से कर रहे थे वह मेहनत अब रंग लाएगी। तुला राशि के लोग वैसे भी प्रबंधन के कार्य में, योजना बनाने में और किसी भी कार्य का आयोजन करने में निपुण होते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको परिस्थिति में थोड़े बदलाव करने होंगे। यहाँ पर आपको सकारात्मक ऊर्जा के साथ छोटे बड़े सभी लोगों को अपने साथ में लेकर आगे बढ़ना होगा। तुला राशि के जो लोग नौकरी कर रहे हैं उन्हें खास तौर पर इस वर्ष में 1 मई के बाद थोड़ी सावधानी बरतनी है। इस समय दौरान गुरु वृषभ राशि में गोचर करेंगे और शनि महाराज वक्री होंगे, अतः आपकी सीधी चाल उल्टी पड़ेगी। आप स्वयं ही अपनी तरक्की में बाधक बनेंगे। खासकर आपको इस समय में पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना होगा और आत्मविश्वास तभी आता है जब आपके पास ज्ञान हो। अतः आप अपने ज्ञान को लगातार बढ़ाइए और अपने कार्य क्षेत्र में प्रस्तुति के स्तर में वृद्धि करें। विशेष तौर पर वर्ष 2024 के प्रत्येक महीने में जब राहु के साथ चंद्रमा का संचरण होगा तब आपको अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा, क्योंकि क्रोध के कारण आप अपने ही स्वजन के साथ बुरा व्यवहार करेंगे और खुद ही नुकसान कर बैठेंगे। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो वर्ष 2024 तुला राशि के जातकों एवं जातिकाओं के लिए व्यापार में, कारोबार में, नौकरी में, करियर में इत्यादि सभी आजीविका से जुड़े क्षेत्रों में लाभपूर्ण रहेगा। बस शर्त यही है कि आपको आलस्य का त्याग करके अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होना होगा। अपने आप को साबित करना है और अगर आप वास्तव में मेहनत करेंगे तो आप अपने बुरे समय को पीछे छोड़कर आगे चलकर स्वयं ही सिद्धि को प्राप्त करेंगे। आइए अब बात करते हैं पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध और सामाजिक जीवन के बारे में। वर्ष 2024 के प्रारंभ में 7वें भाव में बैठे देवगुरु पंचम दृष्टि से कर्म भाव को, पूर्ण दृष्टि से लग्न भाव को और नवम दृष्टि से पराक्रम भाव को देखेंगे। ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि गुरु की दृष्टि में अमृत होता है। देवगुरु बृहस्पति जिस भी भाव को देखते हैं, दृष्टि देते हैं, वहां उस भाव के फल में वृद्धि करते हैं। अतः वर्ष के प्रारंभ से लेकर 1 मई तक आपके घर परिवार में खुशियों का माहौल बना रहेगा। आप परिवार के सदस्यों के साथ अच्छा वक्त बिता पाएंगे। दादा दादी, माता पिता, भाई बहन इत्यादि पारिवारिक सदस्यों के साथ आपकी निकटता बढ़ेगी। यहाँ पर आपको एक बात का ध्यान रखना होगा कि बाहरी व्यक्ति के कारण परिवार में तनाव का माहौल न हो। खासकर वर्ष के प्रारंभ से लेकर 1 मई तक तुला राशि के जातकों एवं जातिकाओं को विवाह के प्रबल योग बनेंगे और इसके साथ साथ वर्ष के प्रारंभ से 1 मई तक के समयांतराल में तुला राशि के जो जातक प्रेम संबंध में है उन्हें अपने लव पार्टनर को लाइफ पार्टनर बनाने का अवसर प्राप्त होगा। यहाँ पर एक संभावना यह भी है कि आपके जीवन में इस वर्ष में प्रेम संबंध में कोई व्यक्ति विशेष का आगमन होगा। वर्ष 2024 में काफी हद तक तुला राशि के लोगों में परिपक्वता देखने को मिलेगी। साथ ही अगर आप विवाहित हैं तो आपके दाम्पत्य जीवन में प्रेम और स्नेह में बढ़ोतरी होगी। आपकी गोचर कुंडली में पंचम भाव में बैठे शनि संतान प्राप्ति के योग बना रहे हैं। अगर आप विवाहित हैं और संतान प्राप्ति के लिए सोच रहे हैं तो यह समय बिल्कुल उचित रहेगा। इस वर्ष घर परिवार में आपके द्वारा मांगलिक और शुभ प्रसंग होना तय है। वर्ष 2024 के मई और जून महीने में तुला राशि के लोगों को
थोड़ी सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि इस समय दौरान अगर आप किसी के साथ प्रेम संबंध में है या आप विवाहित है तो आपकी लव लाइफ में ब्रेकअप होना या विवाह में विच्छेद होना संभव है। आपके विवाहित जीवन में तीसरी व्यक्ति की वजह से परेशानी न हो, इस बात का ध्यान रखें। साथ ही वर्ष 2024 के उत्तरार्ध में यानी कि जून महीने से दिसंबर तक सूर्य, चंद्र, मंगल, शुक्र, बुध इन सभी ग्रहों का संचरण राहु के साथ होगा, जिसके चलते आपको अज्ञात भय, बेचैनी और घबराहट ज़्यादा रहेगी। संबंधों में पारदर्शिता की कमी, कुछ छुपाव और अधूरापन नजर आएगा। कुल मिलाकर यह वर्ष पारिवारिक जीवन के लिए अच्छा रहेगा, किंतु जून महीने के बाद रिश्तों में थोड़ा संभल कर चले। आइए अब बात करते हैं छात्र और शिक्षार्थी के बारे में। दर्शकों, तुला राशि के छात्र और शिक्षार्थी के लिए यह वर्ष मिले जुले अवसरों वाला रहेगा। आपकी गोचर कुंडली में पंचम स्थान में शनि की स्थिति होने से आपको पढ़ाई लिखाई में पूरी मेहनत से आगे बढ़ना होगा। अगर आप जरा भी आलस्य और लापरवाही करेंगे तो परिणाम न्यूनतम आएगा। यहाँ पर वर्ष 2024 में आपके लिए एक स्थिति अच्छी बन रही है कि शनि महाराज स्वयं की मूल त्रिकोण राशि में बैठे हैं। अतः तुला राशि के जो लोग वकालत की पढ़ाई कर रहे हैं और चिकित्सा क्षेत्र में सर्जरी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए विशेष रूप से शुभ रहेगा। साथ ही जो लोग पढ़ने के लिए विदेश जाने को लंबे समय से प्रयास कर रहे थे, उन्हें अवश्य ही सफलता प्राप्त होगी। पढ़ाई के क्षेत्र में अगर आप सही दिशा में आगे बढ़ेंगे तो जो मुकाम पाने के लिए आप बरसों से सोच रहे थे, वह मुकाम आपको वर्ष 2024 में प्राप्त होगा। इस वर्ष तुला राशि के विद्यार्थी पढ़ाई के साथ साथ धन भी अर्जित कर पाएंगे। यहाँ खास तौर पर तुला राशि के जो जातक पढ़ाई कर रहे हैं, उन्हें एक बात का विशेष ध्यान रखना है। इस वर्ष आपको राहु के कारण काफ़ी सारे भटकावों का सामना हो सकता है। खासकर बुरी संगत से दूर रहे। कहीं न कहीं प्यार, इश्क, मोहब्बत और सोशल मीडिया के चलते अवरोध आएंगे। अतः इस बात को आप पूरी तरह से समझें और इसे दूर रहे। अगर आपकी गोचर कुंडली में मंगल की स्थिति देखें तो तुला राशि के जो बच्चे IT विभाग, कंप्यूटर साइंस या कोई भी ऐसा काम जो टेक्नोलॉजी से जुड़ा है उसमें शामिल है, तो आपको अवश्य ही सफलता मिलेगी। आप जनरल स्टडी कर रहे हैं, सरकारी नौकरी पाने की तैयारी कर रहे हैं, स्पेशल या सामान्य पढ़ाई कर रहे हैं, तो सिर्फ और सिर्फ आपको अपने लक्ष्य पर ही ध्यान देना होगा, तभी जाकर आप अपना मुकाम हासिल कर पाएंगे। तुला राशि के विद्यार्थी मित्रों को पढ़ाई के क्षेत्र में अवार्ड मिलना और प्रतियोगी परीक्षा में विजय प्राप्त होना संभव है। तुला राशि के बच्चे अगर पढ़ाई के साथ साथ अन्य गतिविधि कर रहे हैं, जैसे कि किसी भी खेल जगत में आगे बढ़ना चाहते हैं, कोई नई भाषा सीखना चाहते हैं, तो आपके लिए 2024 का साल बहुत अच्छा रहेगा। दर्शक मित्रों, आइए अब बात करते हैं स्वास्थ्य और यात्रा के बारे में। इस वर्ष में तुला राशि के जो लोग विदेशी कंपनियों के साथ कारोबार कर रहे हैं, उन्हें निश्चित रूप से विदेश यात्राएं होगी। और तुला राशि के जो लोग काफ़ी लंबे समय से घूमने की योजना बना रहे थे, उन्हें खासकर ठंडी जगह और समुद्र के समीप जाना संभव होगा। तुला राशि के लोगों को वर्ष के प्रारंभ से स्वयं के स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखना होगा, क्योंकि इस समय दौरान आपको कुछ पुराने रोग वापिस आ सकते हैं। साथ ही ऑपरेशन के योग भी बन रहे हैं। खासकर हृदय से संबंधित बीमारी या लंबे समय की बीमारी से सावधानी बरतें। साथ ही प्रत्येक महीने में राहु के साथ चंद्रमा का संचरण होगा, तब दुर्घटना के योग बनेंगे। अतः आप घात, चोट, दुर्घटना एवं दुश्मनों से अवश्य ही सावधानी बरतें। साथ ही 29 जून 2024 से शनि महाराज वक्री होंगे, जिसे पेट, लीवर और किडनी की तकलीफें हो सकती है। तुला राशि के लोगों को खान पान के मामले में पूर्णतया ध्यान रखना होगा, तभी जाकर आपको लाभ मिलेगा। कुल मिलाकर वर्ष 2024 तुला राशि के जातकों एवं जातिकाओं के लिए अधिकांश लाभपूर्ण रहेगा। बस आपको बताई गई बातों का ध्यान रखना है। कुल मिलाकर वर्ष 2024 में गोचरीय ग्रहों की स्थिति मिले जुले अवसरों वाली रहेगी, जिससे आपको अपने जीवन में काफ़ी अच्छे और सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। साथियों, आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही ज्योतिष से संबंधित जानकारी के साथ अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। और हाँ, इस
इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि तुला राशि के लोगों तक यह महत्वपूर्ण जानकारी पहुंच सके। आप सभी का मंगल हो, ऐसी मेरी सद्गुरु से प्रार्थना है। और आप सभी से प्यार भरा आग्रह भी है कि आप श्री दत्त वैदिक एस्ट्रोलॉजी परिवार के साथ जुड़े, क्योंकि यहाँ आपको सही मार्गदर्शन दिया जाएगा। और हाँ, एक बात समझ लीजिए कि एक सही सलाह से आपका भाग्य बदल सकता है। अतः इसी तरह वैदिक ज्योतिष का ज्ञान प्राप्त करके आप अपने जीवन में आगे बढ़े। जय गुरुदत्त।